आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, अस्माकं नवमं पाठं पश्यामः। जो हमारा नवा पाठ है विज्ञान नौका, यानी विज्ञान रूपी जो नौका है वो किस प्रकार की नौका है उसके बारे में हम विद्यार्थियों चर्चा कर रहे थे। विज्ञान ने आज के समय में हमको काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन उसके कुछ हानियां भी है, उसकी कुछ सीमाएं भी है। हम ज़्यादातर विज्ञान के ऊपर आश्रित हो गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आइए उसके द्वितीय भाग की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। दूसरा भाग हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं, वर्तमाने ज्ञान गंगायाः ह्रासः, यानी वर्तमान में ज्ञान गंगा का किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, अर्थात उसका पतन हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस भाग में बच्चों। विज्ञानस्य प्रभावः, और विज्ञान का किस प्रकार से प्रभाव है, विज्ञान के प्रभाव के कारण हम उसका अंधानुकरण कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और राजनीतिक परिदृश्यम च, और राजनीतिक परिदृश्यम है वर्तमान की जो राजनीति है उसके बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे। पुनः सर्वेषां स्वागतम। आइए देखते हैं, विज्ञान नौका समानीयते, ज्ञान गंगा विलुप्ते ते नालोक्यते। बच्चों इस पर हमने छोड़ा था, पहले भाग का हम जब अध्ययन कर रहे थे, पाठ का परिचय हम देख रहे थे, तब हमने इस श्लोक के साथ में, इस पंक्ति के साथ में हमने उस भाग को छोड़ा था। उसी से आज हम पुनः प्रारंभ करते हैं। विज्ञान नौका समानीयते, ज्ञान गंगा विलुप्ता इति, यहां संधि है बच्चों, विलुप्ता प्लस इति, और उसी प्रकार से न प्लस आलोक्यते। इसके कठिन शब्दों को देखते हैं, कठिन शब्दार्थ को हम जानते हैं बच्चों। तो समानीयते का मतलब हुआ लाई जा रही है, और विलुप्ता का मतलब हुआ लुप्त हो गई है। आइए अन्वय की ओर चलते हैं इसके, उससे पहले हम इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग में बताया गया है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश शाश्वती पुस्तक के विज्ञान नौका शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा विरचित तदेव गगनम सैव धरा संस्कृत कविता से संकलित किया गया है। इसमें कवि ने वर्तमान में विज्ञान की ओर बढ़ती प्रवृत्ति तथा प्रकृति की उपेक्षा का चित्रण किया है। आइए वह इसके अन्वय की ओर चलते हैं। विज्ञान नौका समानीयते, ज्ञान गंगा विलुप्ता इति न आलोक्यते। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, इसके भावार्थ की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो विज्ञान नौका यानी वर्तमान में विज्ञान रूपी जो नाव है, यानी विज्ञान रूपी जो नाव है उस पर सब सवार है, अर्थात उसी को सब ला रहे हैं। विज्ञान रूपी जो नाव है उसी को लाया जा रहा है। तथा ज्ञान गंगा विलुप्ता इति न आलोक्यते, तथा ज्ञान रूपी जो गंगा है, अर्थात ज्ञान के रूप में जो गंगा है, वह भगीरथ की जो गंगा के समान ज्ञान की जो गंगा है वो क्या है, विलुप्ता इति न आलोक्यते। वो क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, अर्थात लुप्त हो रही है, और उसको किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। न आलोक्यते, उसको कोई नहीं देख रहा है। इस प्रकार से इसके भावार्थ को देखें, वर्तमान में एक विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है तथा ज्ञान रूपी गंगा लुप्त हो गई है, यह नहीं देखा जा रहा है, अर्थात ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका यह भावार्थ हुआ। वापस इसके श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान रूपी जो नाव है उसको लाया जा रहा है। ज्ञान गंगा विलुप्ता इति न आलोक्यते, अर्थात ज्ञान रूपी जो गंगा है वो विलुप्त हो रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों में देखते हैं। तो विज्ञान नौका यानी विज्ञानस्य नौका, तो यहाँ कौन सी विभक्ति है बच्चों, षष्ठी विभक्ति है। और जहां षष्ठी विभक्ति होती है, और मैंने वहां बताया है जो द्वितीय से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष समास तक होते हैं वहां, तो इसमें षष्ठी होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ बच्चों। उसी प्रकार से विलुप्ता, बी उपसर्ग पूर्वकात, लुप धातु, इक्त प्रत्यय, इक्त का तय बचा, टाप का आ बचा, और रूप बना विलुप्ता। क्या बना बच्चों, विलुप्ता। आइए आगे चलते हैं। संस्कृतोद्धान दुर्वा दरिद्रीकृता, यानी वर्तमान में हमारे पास क्या क्या चीजें थी बच्चों, और उसको हम भूलते जा रहे हैं, और क्या क्या हम ला रहे हैं उसको इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बताया है। कवि ने बताया है, क्या बताया है, संस्कृतोद्धान दुर्वा दरिद्रीकृता, निष्कूटेषु स्वयं कंटकिन्याहिता, पुष्पितानां लतानां न रक्षा कृता, विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता,
क्या बताया गया है बच्चों? संस्कृतो उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता निष्कूटेषु स्वयं कंटकिन्या हिता पुष्पितानां लतानां न रक्षा कृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। तो इसके कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। दुर्वा का मतलब होता है बच्चों दूब या दोब होती है। दरिद्रीकृता यानी गरीब बना दी गई है। दरिद्री यानी दरिद्र, कृता यानी बना दी गई है, अर्थात दरिद्र गरीब बना दी गई है। निष्कूटेषु यानी घरेलू उपवनों में। निष्कूटेषु का मतलब हुआ घरेलू उपवनों में, हमारे घर के आंगन में। और कंटकिनी का मतलब हुआ नागफनी। आहिता का मतलब होता है बच्चों लगाई। और वाटिका योजना यानी बगीचियों का निर्माण करना। निर्मिता यानी निर्माण किया गया। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। प्रसंग और अन्वय की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश शाश्वती पुस्तक के विज्ञान नौका शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा विरचित तदेव गगनम सैव धरा संस्कृत कविता से संकलित किया गया है। इसमें कवि ने वर्तमान में विज्ञान की ओर बढ़ती प्रवृत्ति तथा प्रकृति की उपेक्षा का चित्रण किया है। आइए अन्वय देखते हैं प्यारे बच्चों। स्वयं संस्कृत उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता निष्कूटेषु कंटकिनी आहिता पुष्पितानां लतानां न रक्षा कृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। तो इसको अगर हम देखते हैं, इसके भावार्थ को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो भावार्थ है स्वयं संस्कृत उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता। जो हमारी संस्कृति थी और वो संस्कृति आज भी संस्कृत में निहित है बच्चों। या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्ति सुविशाला वांग्मय रूपा शाववतु लसतु चिरम सा वांगमाला सुरवाणीम जनवाणीम करतुम यथा महे कृतिशूरा। जो हमारी यह माता थी, जो संस्कृत माता थी, वो संस्कृति का क्या थी? मूल थी। उसके बारे में बताया है। स्वयं संस्कृत उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता यानी स्वयं, यानी हमने स्वयं ने क्या कर दिया है? संस्कृत रूपी जो उद्यान की जो दूब थी, संस्कृत रूपी जो उद्यान की जो दुर्वा थी, उसको क्या कर दिया है? हमने गरीब बना दिया है। हमारे कर्मों के कारण वो गरीब बन गई है। और निष्कुटेषु कंटकिनी आहिता, और जो हमारे निष्कूट थे अर्थात घर के जो आंगन है, अर्थात हमारे जो बाग बगीचा है, घर का उद्यान है, उसमें हमने क्या लाए? कंटकिनी। बच्चों कंटकिनी का मतलब जानते होंगे, ये नागफनी होती है ना, कांटों वाली। ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, देखो। ये कंटकिनी को हम स्वयं क्या कर लिया? हम अपनी शान समझते हैं कि घर के आंगन में नागफनी होनी चाहिए, उसको हम क्या कर दिए? घर के आंगन में लगा दिया। पुष्पितानाम लतानाम न रक्षा कृता, और पुष्पित फूलों की और लताओं की हमने क्या नहीं की बच्चों? रक्षा नहीं की। विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता, और हम क्या करने लग गए? बड़ी बड़ी विस्तृता वाटिका बाग बगीचियों का निर्माण करने में हम लग गए हैं। तो हमने स्वयं संस्कृत रूपी उद्यान की दुर्वा दूब घास को गरीब बना दिया है, अर्थात संस्कृत के प्रति उपेक्षा भाव है। हमारे द्वारा अपने घरेलू उपवनों में, क्रीड़ा उद्यानों में कैक्टस या नागफनी का पौधा लगाया जा रहा है। हमारे द्वारा पुष्पों से युक्त लताओं की रक्षा नहीं की गई तथा विस्तृत बगीचियों का निर्माण कर दिया गया है प्यारे बच्चों। तो वापस श्लोक की ओर चलते हैं। संस्कृतो उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता निष्कूटेषु स्वयं कंटकिन्या हिता, यानी जो संस्कृत रूपी उद्यान था, अर्थात हमारी जो संस्कृत के रूप में, संस्कृत भाषा के रूप में जो उद्यान था, उसको हमने क्या कर दिया है? दरिद्रीकृता, यानी उसको हमने गरीब बना दिया है। निष्कुटेषु स्वयं कंटकिन्या हिता, और जो हमारे बाग बगीचे थे, हमारा जो उद्यान था, उसमें हमने क्या कर दिया? स्वयं कंटकिन्या हिता, और स्वयं हम क्या लगाने लग गए? नागफनी, कैक्टस आदि के पेड़ हम लगाने, कंटकी जो कांटों से युक्त नागफनी का पेड़ हम लगाने लगे। और पुष्पिता नाम लता नाम न रक्षा कृता,
और फूलों की जो लताएं थी उनकी हमने क्या नहीं की, रक्षा नहीं की, न रक्षा कृता, और विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता, और हम बड़ी बड़ी विस्तृत वाटिकाओं बनाने की योजना बनाने लगे। अर्थात जो हमारे पास था उसको हम भूलकर बड़ी बड़ी वाटिकाओं के निर्माण के लिए लग गए। तो वापस इसके मैंने विशेष दिया है, यहाँ कवि ने वर्तमान विज्ञान के प्रभाव से अपने वास्तविक ज्ञान को लुप्त करने तथा आधुनिक युग में संस्कृत के प्रति लोगों के उपेक्षा के भाव को दर्शाया है। प्यारे बच्चों, आइए इसके व्याकरण को देखते हैं। दरिद्रीकृता, दरिद्र जो शब्द है च्वी क्री धातु में इक्तय प्रत्यय करने पर टाप और जोड़ देते हैं तो क्या बनता है बच्चों, दरिद्रीकृता। आहिता का मतलब हुआ आ उपसर्ग पूर्वकात, धा धातो, और धाका ही हो जाता है। क्या हो जाता है, धाका ही हो जाता है ददा तेर ही सूत्र से, और उसमें इक्ता प्रत्यय किया और टाप लगाया तो क्या बना, आहिता। उसी प्रकार से वाटिका योजना, वाटिका नाम योजना, यहाँ षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष विज्ञाननों का, ज्ञान गंगा एवं संस्कृतोद्यान पदों में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से यह श्लोक हमारा पूरा होता है। अब हम बताते हैं अगला श्लोक, के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते राजनीति शंसानेषु न जायते विज्ञाननो का शमानीयते ज्ञान गंगा विलुप्ते ते नालोक्यते। तो के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुरुते राजनीति शमशानेषु न जायते विज्ञाननो का शमानीयते। तो इसके कठिन शब्द है राजनीति शमशानेषु, यानी राजनीति रूपी शमशानों में, क्रंदनम यानी रुदन, चिल्लाहट, जायते का मतलब होता है जाना जाता है। तो आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जो शाश्वती पुस्तक है उसके विज्ञाननों का शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा विरचित तदेव गगनम शैव धरा संस्कृत कविता से संकलित किया गया है। बच्चों, ये सब में आएगा। इसमें कवि ने वर्तमान में विज्ञान की ओर बढ़ती प्रवृत्ति तथा प्रकृति की उपेक्षा का चित्रण किया है और वर्तमान राजनीति का इसमें बताया गया है। बच्चों, आइए बच्चों इसके अन्वय को देखते हैं। राजनीति शमशानेषु के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते इति न जायते विज्ञाननो का शमानीयते। आइए बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। राजनीति शमशानेषु यानी राजनीति रूपी शमशानों में, यानी राजनीति रूपी शमशानों में, के यानी कौन, अर्थात कथम यानी कैसे, कुत्र यानी कहां, क्रंदनम यानी क्रंदन, कुर्वते यानी कर रहे हैं, इति न जायते ये पता नहीं है बच्चों। और क्या हो रहा है, विज्ञाननो का शमानीयते, विज्ञान रूपी जो नौका है, विज्ञान रूपी जो नाव है उसको लाया जा रहा है बच्चों। तो इसका अर्थ मैंने नीचे भी दिया है। राजनीति रूपी शमशानों में कौन, कैसे या किस लिए, कहां क्रंदन कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक राजनीति ने शमशान का रूप धारण कर लिया है, जहां सब अपना अपना राग लाप रहे हैं, मानो क्रंदन कर रहे हैं, मानो क्रंदन कर रहे हैं, विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है। इस प्रकार से आइए इसके श्लोक की ओर वापस चलते हैं। कहते हैं कि के यानी कौन, कथम यानी कैसे, कुत्र यानी कहां पर, क्रंदनम यानी क्रंदन, कुर्वते यानी कर रहे हैं, राजनीति शमशानेषु न जायते राजनीति रूपी शमशानों में ये पता नहीं चल रहा है, ये ज्ञात नहीं हो रहा है, और विज्ञाननो का शमानीयते और विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है बच्चों। तो ये आपके अच्छे समझ में आया होगा। आगे इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले विशेष है यहाँ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का वास्तविक रूप व्यक्त किया गया। प्यारे बच्चों, व्याकरण में देखते हैं तो क्रंदनम में क्रंद धातु है और लुट प्रत्यय है, लुट का यू बसता है, यू का अन होता है और रूप बनेगा क्रंदनम। क्या बनेगा, क्रंदनम। कुत्र को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो कुत्र में किम शब्द है और त्रल प्रत्यय है, अर्थात किम का कु हो जाएगा और
त्रल का त्रय बचता है, यानी रूप बनेगा कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहां पर। उसी प्रकार से राजनीति शमशानेषु अत्र रूपको अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है। इस प्रकार से आपका ये भाग, इसमें हमने क्या क्या देखा बच्चों, एक 3 श्लोकों का अध्ययन किया कि कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते राजनीति शमशानेषु न जायते विज्ञाननो का शमानीयते, इसको जाना बच्चों। उससे पहले हमने जाना, क्या जाना, संस्कृतोद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता निष्कुटेषु स्वयं कंटकिन्याहिता पुष्पिता नाम लता नाम न रक्षा कृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता, इसको जाना। और उससे पहले हमने जाना बच्चों क्या, विज्ञान नौका शमानीयते ज्ञान गंगा विलुप्तेते नालोक्यते। इस प्रकार से हमने इनका अध्ययन किया। ये तीनों आपके अच्छे समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम दूसरे भाग के साथ पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।